नमस्कार साथियों। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और सबसे पहले तो देखो, अगर पर्यावरण दिवस पर कोई निबंध लिखना है या कोई भाषण देना है तो बहुत सारा कंटेंट और मैटर आपको ऑनलाइन या फिर आपकी बुक्स में, किताबों में या फिर जो भी आपके रीडिंग मटेरियल्स हैं उनमें मिल जाएगा आसानी से। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जो है कि अगर हम ये देखें कि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक को ये कहना पड़ा कि 10 लाख साल बाद ये पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी या फिर 10 लाख साल बिता चुकी है पृथ्वी इस पे, तो अगर व्यक्ति को सुरक्षित रहना है, मानव को सुरक्षित रहना है, तो उसे अन्य किसी ग्रह पर जाकर के शरण लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग से, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पर्यावरण के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो मदर नेचर ने, जो पर्यावरण ने, प्रकृति माँ ने जो हमें दिए हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं? लगातार दोहन कर रहे हैं। दोहन मतलब देखिए ना कि अगर हम किसी चीज़ को हमारी आवश्यकताओं के लिए जितना ज़रूरत है उतना भी अगर हम लेते तो शायद इस तरह के विषयों पर या पर्यावरण को बचाने के लिए वैज्ञानिकों को या फिर किसी दार्शनिक को, किसी समाज सुधारक को या किसी एक्टिविस्ट को आगे आकर के इस बारे में चर्चा नहीं करनी पड़ती, जितना मैं समझता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ रही है, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को या किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को और समस्त गणमान्य नागरिकों में जो लीडर्स हैं उनको, अपने दलों को, अपनी टीम को, अपने देश को, अपनी जनता को अगर संबोधित करने की ज़रूरत पड़ रही है और वो भी विश्व पर्यावरण दिवस पर, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जागरूकता की जो कमी है हम लोगों में है। नहीं तो उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती कि वो हमें संदेश दें, वो हमें गाइड करें, वो हमें बताएं कि हमें क्या करना है, हमें एक पेड़ लगाना है, उसकी सुरक्षा करनी है और ये करना है और वो करना है। इस बारे में उनको चर्चा करने की वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को, दल के नेताओं को और इन सब चीज़ों को जो भी लीडरशिप में है उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती कि वो हमें इस विषय पर के आकर के प्रेरणा दें। लेकिन ठीक है, खैर जो भी है। अब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण दिवस की। तो पर्यावरण दिवस तो हम मना रहे हैं, हम एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह पर देख चुका हूँ कि वो स्टेटस लगा करके विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं ये उन्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बस एक फ़ोटो है, उस फोटो पे लिखा है कि आपको आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, या फिर अगर किसी को अच्छी अंग्रेजी इंग्लिश आती है तो उन्होंने लिखा है कि हैप्पी एनवायरनमेंट्स डे 2020, wish you a very happy environment 2020. I hope you will be plant a seed and make a tree and जो भी blah 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 लिखा हुआ है। लेकिन that is not solution for the problem. What is the problem? हम पहले देखते हैं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमारा समाज किसी भी चीज़ को अगर वो उसे गिफ्ट में मिले, फ्री में मिले, तो उसे ज़रूरत से ज़्यादा ले लेता है। सपोज कि अगर मुझे कोई उपहार दे तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा हो सके उन्हें बटोर सकूं। ये हमारी प्रकृति है, ऐसा कह सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत जो विचार होते हैं, दिमाग होता है, उस मस्तिष्क की भी ये प्रकृति है कि हमें अगर कोई विदाउट एनी कॉस्ट someone is giving us some things that call be gifts, तो we have to collect them more than expectations, more than our requirements। यही चीज़ हम अगर पर्यावरण पे, वातावरण पे या इस प्रकृति पर लगा करके इस फॉर्मूले को देखें तो प्रकृति ने जो हमें दिया है, जो संसाधन दिए हैं, जो रिसोर्सेज दिए हैं, वो हमारे जीवन यापन के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अगर आप वैदिक काल बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग झूम खेती करते थे, घुमंतु खेती करते थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और वहाँ पर जाकर के अपने लिए रिसोर्सेज जुटाते थे, संसाधन जुटाते थे और वहाँ जाकर के वो चलती फिरती खेती करते थे। फिर फसल होने के बाद उसे जो भी है लेकर के अगली जगह पर जाते थे और वस्तुओं का विनिमय और ये सब हमने सुना होगा कि वहाँ पर मुद्रा नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें। तो उसे कहते हैं कि हम अपना जो है, जो आवश्यकताएं थी, जो ज़रूरतें थी, उनकी पूर्ति कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में ऐसे नहीं है। वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति तो एक क्या कह सकते हैं कि साइड हो गया है। मतलब
उस पर तो कहाँ लोग ध्यान देते हैं। आपको देखिए ना किस चीज़ से कितना प्रोटीन मिलेगा, आप उस पर नहीं फोकस करते हैं। आपको किस चीज़ से कौन सी चीज़ खाने से आपको शरीर को एनर्जी मिलेगी, आप नहीं करते हैं। इवन हम लोग नहीं करते हैं, आप नहीं करते, हम लोग नहीं करते, कोई नहीं करता। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उन्हें कलेक्शन में लगे हुए हैं, उन्हें यूज़ करने में नहीं लगे हुए हैं, मतलब उनका प्रयोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम उनका क्या कर रहे हैं, संरक्षण तो हमसे होता ही नहीं, लेकिन हम प्रयोग उपयोग करने की जगह पर उनका जो है ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब एक पैशन, शौक। आप देखिए ना, जंगल को काट करके वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, क्या है ये प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन है। पेड़ों को काटना अनावश्यक रूप से, जिनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। अब हम कहेंगे कि उससे ये बनाया है, वो बनाया है, उसके बिना भी वो काम चल सकता था, या कोई दूसरा संसाधन उसके लिए वेस्टेज से भी वो काम हो सकता था, लेकिन वो लकड़ी से बनाया, मतलब पेड़ों से बनाया, दैट्स ऑल। तो हम जागरूक हों, कोशिश ये करें कि हम पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण को बचाना का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना और उस पेड़ को पानी देना नहीं है, उसकी बाद में देख रेख करना, उसे बड़ा होने तक संभालना, ये एक बच्चे को संभालने जैसा होता है, उसकी सुरक्षा करना। और इस प्रकृति में सिर्फ पेड़ ही नहीं है, इस पर्यावरण में सिर्फ पेड़ ही नहीं है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य अंग हैं, असंख्य इसके पार्ट्स हैं, और वी आर वन ऑफ देम। मानव भी उसी का एक भाग है, एक हिस्सा है। जितने हिस्से प्रकृति के छोटे 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 हैं, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जल जंगल जमीन, जिसे पर्यावरण कहते हैं, इस जल जंगल जमीन में आप और हम एक छोटा सा इस प्रकृति का अंश हैं। हम इस प्रकृति को कुछ नहीं दे सकते, जो भी देना है ये प्रकृति ही हमें दे रही है। और ये आज से नहीं, कई दशकों सालों पहले से, कई हजारों सालों पहले से ये देती हुई आई है। कुछ दशकों पहले पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई, अच्छा कदम हुआ, और पूरा समाज, पूरा देश, और जबकि पूरा विश्व से मना रहा है। मनाने का मतलब कोशिश करते हैं कि इस दिवस पर ही सही, लेकिन जो लोग 1 पेड़, 2 पेड़, 10 पेड़, 20 पेड़, 50 पेड़ लगा सकते हैं, वो इस पर ऊपर लगाते हैं, और लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा संदेश जाता है। और उसके साथ में सोशल मीडिया पर अगर आप अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ अपना फ़ोटो देते हैं, अपना कमेंट करते हैं कि आज हमने इतने पौधा वृक्षारोपण किया, तो दैट विल बी गुड मैसेज फॉर द सोसाइटी। और हमें जो भी योगदान हमसे हो सकता है इस प्रकृति के लिए, हमें करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा हो सकता है, हम पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जितने भी पेट्रोकेमिकल्स, व्हीकल्स और ये जितने भी कार्बन छोड़ने वाले हमारे संसाधन, मशीनरी, उपकरण, वाहन जो भी हैं, ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरफ तो हम पेड़ लगा करके उसे बड़ा कर करके और कहते हैं कि हमने प्रकृति में योगदान किया, दूसरी तरफ हमें उन पेट्रोकेमिकल्स का, उन व्हीकल्स का और उन्हीं चीज़ों का यूज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन भी कह सकता हूँ मैं, आउट ऑफ नीड भी कह सकता हूँ। तो अगर हम कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, उम्मीद से भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो हंट करेंगे उसे। जो प्लांट आपने सीड किया है, जो आपने पौधा लगाया है, बड़ा किया है, उसकी देखरेख की है, उसके साथ फोटो खींच करके विश्व पर्यावरण दिवस पर समाज को संदेश दिया है कि यू आर ए गुड सोशल एक्टिविस्ट, और आपने एक समाज के लिए अच्छा काम आप करना जानते हैं और आप करते हैं, और इसका ये प्रमाण है। लेकिन वो प्रमाण भी साइड हो जाता है जब हम ही उस पेड़ को हमारे पेट्रोकेमिकल से, हमारे व्हीकल से आउट ऑफ नीड, और हम उसको यूज़ करके ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों को, और हम क्या करते हैं, उस पौधे को तो हम अपने घर के सामने बचा लेते हैं, लेकिन उसके भाई जितने भी पौधे इस प्रकृति के अंदर बाहर खड़े हैं, जो हमारी सड़क के किनारे पर हमारी विभिन्न प्रकार से सुरक्षा करते हैं, उन्हें हम नुकसान पहुँचा करके आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम पेड़ तो एक लगा रहे हैं, लेकिन असंख्य पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, इस पे जीव, जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए और उसकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ज़रूरतों की पूर्ति के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो उन जीवों को अगर हम बचाएंगे तो नेक्स्ट जो चेन है इकोसिस्टम का, उस चेन को एक पर्टिकुलरली डिपेंडेंसी मिल पाएगी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये जो साइकिल है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का साइकिल है, वो आगे बढ़ पाएगा।
कि अगर हम टिड्डों को बचाएंगे तो छिपकली उन्हें खा सकती है, अगर हम छिपकली को बचाएंगे तो छिपकली को खाने वाला जीव उसे खा सकेगा, मतलब वो एक दूसरे के रिसोर्सेज बनते जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं बचाएंगे, अगर जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो ये सब चीज़ें नहीं बचेगी, और ये सब चीज़ें नहीं बचेगी तो जो हमारी रिसोर्स को पूर्ति करने के लिए जो संसाधन है, वैज्ञानिकों का भी मानना है कि आप बिना पानी पिए 3 दिन जी सकते हैं और बिना खाना खाए 7 दिन, उसके बाद आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। यानी कि या तो ये शरीर अगर या तो अपने आप को ही खाने लगता है तो भी आप खत्म हो जाते हैं, और अगर ये कुछ भी नहीं करता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो आप वैसे भी खत्म। तो हम अगर इस पृथ्वी को, इस धरती को, इस जल जंगल ज़मीन को नहीं बचाते हैं तो हम इस बात को अच्छी तरह से गौर इस पर कर लें कि हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं बिना इस प्रकृति के। कोरोना जैसे महासंकट में आप लोगों ने देखा जिस ऑक्सीजन को आप हम सब मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल एकदम फ्री, निःशुल्क एक उपहार के रूप में ले रहे हैं, और ले रहे हैं उस ऑक्सीजन के लिए कितनी किल्लत हुई। उसी ऑक्सीजन की लिक्विड फॉर्म जो आपके सिलेंडर्स में, आपके हॉस्पिटल्स में, आपके डॉक्टर्स के पास में थी, आप देखिए कि उसकी कितनी कालाबाजारी और कितनी आपने ऐसी घटना, इंसिडेंट में पर्टिकुलर किसी को टैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी न्यूज़ पोर्टल को या किसी भी न्यूज़पेपर को या चैनल को खोल करके उसके हिस्ट्री में जाएंगे, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और आपके जो यूट्यूब वगैरह हैं, इनमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से किल्लत हुई उस ऑक्सीजन को पाने के लिए। लोग मतलब उसके बिना भी मर रहे हैं और उसको पाने के लिए भी मरने जैसी जो सीन क्रिएट कर दिया। तो उस ऑक्सीजन को जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, व्यायाम करके, योग करके, हम उस हमारे शरीर के जो फेफड़े हैं, जो भी हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जो हमें इसे हमारे जीवन को लगातार चलने में व्यवस्थित रूप से बना करके उसका पूरा सिस्टम को हैंडल करते हैं, उन्हें हम एक्टिव रख सकते थे ना, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, या किसी न किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित थे तो हमें वहाँ पर। खैर जो भी है, लेकिन वो एक सिर्फ उदाहरण है कि हम उस ऑक्सीजन को अगर बचा के रखते हैं। अब देखिए ना, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट में, हमारे कंट्री के किसी भी उसमें देखेंगे आप स्टेट्स में, तो एक क्रेज चला हुआ है कि हम ऑक्सीजन के इतने प्लांट लगा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर फोकस कर रही है, दूसरे देश भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए। हम इकोसिस्टम को बनाना चाहते हैं, हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, हम पूरे संसाधनों का प्रयोग अगर हमारी आवश्यकता पूर्ति के अनुसार करना चाहते हैं तो सिर्फ पेड़ लगाना, उसको पानी देना, सिर्फ जल बचाना, सिर्फ जंगल बचाना ही पर्यावरण नहीं है। हमें अपनी जो समाज है उसमें जागरूकता फैलानी होगी। हमें पेट्रोकेमिकल्स का कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। हमारी जितनी आवश्यकता है उतना भी अगर हम करें तो भी बहुत बैलेंस, जिसे अपन कहते हैं, बहुत एक सिस्टम का, जो इकोसिस्टम का, जो नेचर सिस्टम का, जो मदर नेचर के रिसोर्सेज है, उनका एक जो बैलेंस होता है वो बिल्कुल एकदम सटीक और हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए एकदम सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 2nd पॉपुलेशन कंट्री है। हमारा देश जो है विश्व का दूसरा जनसंख्या वाला देश है चाइना के बाद। तो हम उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वो भी जो अनबैलेंस करने वाली चीज़ है, जो असंतुलन फैलाने वाली चीज़ें पर्यावरण में, कि ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा होंगे तो फिर निश्चित रूप से वही कोई ना कोई वृद्धा उत्पन्न होगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये छोड़ करके जा रहे हैं। अगर हम पॉपुलेशन बढ़ा करके जा रहे हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी हमें ध्यान देना है। उसके साथ साथ पे पेट्रोकेमिकल्स का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उनके भी यूज़ का मिनिमम यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब लॉकडाउन की तरह आप गाड़ियों को घर के सामने खड़े करके और बैठेंगे तो एकदम से दिल्ली का प्रदूषण दूर हो गया। वो ऐसा सिस्टम करना भी नहीं, कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतना भी अगर हम यूज़ करें तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे मुकाम पर होंगे जहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई ना कोई मतलब निकलेगा। जो हम पेड़ लगा रहे हैं, जिन्हें हम सुरक्षा दे करके बड़ा कर रहे हैं, जो हम जल को बचा रहे हैं, जो हम ज़मीन को बचा रहे हैं, जंगल को बचा रहे हैं, वो सब सार्थक सिद्ध होगा उस स्थिति में होगा जिस स्थिति में बाकी रिसोर्सेज का भी लिमिटेड यूज़ हो, एज पर नीड यूज़ हो, कि सीमित यूज़ होगा, जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग होगा, उपयोग होगा। तो निश्चित रूप से जो
संतुलन है पर्यावरण का वो बन करके रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। नमस्कार, आपने मुझे पूरा सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।